जय हिंद। आइए अब हम लोग आज कोडिंग और डिकोडिंग का आगे का पार्ट देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। हमने बताया था कि इससे आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। और ये जो अभी बिहार में बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल और सीजीएल 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैंने निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको रहेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग से। कोडिंग और डिकोडिंग में हमने कहा था कि पहला जो हम लोग देख रहे थे या अभी देखे थे, उसको हम लोग कह रहे थे कि लेटर कोडिंग देखे थे। और लेटर कोडिंग में हम लोग देखे थे कि कैसे किसी जो ABCD हमारा होता है उसी से संबंधित और कौन से कितने नंबर पे होता है, ये हम लोग देखे थे, है ना। दूसरा नंबर पे हम लोग देखते हैं उसी से संबंधित है। दूसरा जो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ने का है, उसमें आपका लेटर टू नंबर होता है, ठीक है। लेटर टू नंबर होता है, नंबर, ठीक, नंबर होता है, लेटर टू नंबर होता है। और इसमें आपका उससे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फर्स्ट में हमने कहा था कि मान लिए कि हमने कहा था कि चलिए पटना है, इसका कोड दिया रहता है कि कैसे होता है, इसका कोड ये दिया हुआ है। उसके बाद किसी अंक को दे करके और पूछता है कि इसका कोड क्या होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको नंबर डिफाइन कर देता है। जैसे हमने कहा था कि ABCD का कौन सा कितने नंबर पे होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसका अपोजिट क्या होता है, उसको याद रहना चाहिए। क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लेटर कोडिंग से पढ़ते हैं तो आपको 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक कि आगे जा रहा है, या तो पीछे चल रहा है, या अपोजिट चल रहा है, या मिक्स चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में या तो क्रॉस कर रहा है, ये हमने देखा था वहाँ पे। आज हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिए कि ये राज दिया हुआ है, राज एक वर्ड लिखा हुआ है ना। इसको बारे में उसने कहा, ये कहा कि देखिए राज शब्द जो है का मतलब 29 होता है, ठीक है। कहा कि ये राज शब्द जो है, राज का माने कोड 29 है। तो आप बता दीजिए हमको, चलिए जाल छोटा सा करते हैं, जाल का हमको बता दीजिए, है ना। हमने कहा था कि इसमें जो जितने सारे लेटर हैं उसका आपका कौन से कितने नंबर पे होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। हमने ये भी कुछ बताया था कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं। और अभी जो हम बता रहे हैं उसमें आपको इतना बार इसका चर्चा करेंगे, इतने बार माने हर एक वर्ड का बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन बनाते हुए, तो आपको जनरली याद हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास 29 राज का कोड 29 लिखा हुआ था, तो याद कीजिए R जो है 18 होता है, A 1 होता है, J 10 होता है। अगर सोच करके देखिए, ये दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 18 29, 28 और 1 29। इसका मतलब है कि जितने नंबर पे ये सारे वर्ड हैं, ठीक है, R 18 पे है, एक ये A 1 पे है, J 10 पे है। इस तरह से इन सब को जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा 29 हो गया है ना। इसी प्रकार से अगर इसको डिकोड करना है तो इसको देख लीजिए, J 10 होता है, एक और L 12 होता है। अब जोड़ लीजिए, 12 और 1 13 और 10 23। इसका मतलब यदि हम राज को 29 कोड किया गया था तो जाल का कोड जो होगा वो 23 होगा। ये बातें हैं। अब एक और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको ये सारे जो होता है हम लिख करके सबका बताएंगे, तो आपका याद हो जाएगा। जैसे मान लिए कि चलिए छोटा सा लेते हैं, कैट है ना। कहा कि कैट एक कोड है ना। इसको हमको बताना है कि कितने नंबर, इसका कोड जो है
24 लिखा हुआ है ना, तो डॉग का क्या होगा? ठीक, आपको आपको सीधा सा है कि देखिए 3 है, ये सी 3 होता है, ए 1 होता है, बी टी 20 होता है, इसका मतलब 20 1 21 और 3 24, इसका मतलब सीधे सीधे इसका लिखा गया है 24। तो उसी तरह से डी जो होता है 4 होता है, ओ 15 होता है और जी 7 होता है। जोड़ लीजिए, 7 4 11, अब 15 कितना हो जाएगा? ये हो गया 15 7 22 और 4 26, इसका मतलब डॉग का कोड 26 होगा, है ना। एक क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये हमारा नंबर लेटर से नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा नहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। जहाँ पर रीजनिंग यदि पूछा जाता है उसमें आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए राज को फिर से देखते हैं, है ना। इसका है इसका देख लेते हैं। राज ऊपर किए थे जी, हाँ ऊपर कर दिए थे। चलिए इसको नहीं देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। चलिए माँ देखते हैं, है ना। हाँ, इसका कोड मान लिए कि 66 दिया हुआ है ना। इसका कोड 66 दिया हुआ है। कहा कि माँ एक वर्ड है जिसका कोड 66 है। अब हमको किसी भी वर्ड को ले लीजिए, मान लीजिए कि कैटे लेते हैं, ठीक है ना। इसका हमको डिकोड करके बता देना है कि ये क्या है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 66 दिया हुआ है ना, 66 दिया हुआ है। अब आपको सोचना आखिर कैसे आया होगा। तो देखिए अगर ये एम है जो 13 है ना, और ये होते हैं 1 और ये 1, इस तरह से ही हमारे पास 15 ही होंगे, जबकि हमको 66 लाना है। अब याद कीजिए हमने कहा था कि अपोजिट पे जाना है, तो 13 एम का यदि अपोजिट करेंगे तो एन होता है ना। एम का अपोजिट एन होता है और ए का अपोजिट जेड होता है, फिर ए है तो इसका भी अपोजिट जेड हो जाएगा। और हमने कहा था कि अपोजिट वही शब्द होगा जो जिनको 2 को जोड़ने पर 27 होगा, है ना। तो देखिए 13 था तो 14 जोड़ेंगे, 14 13 में 14 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका अपोजिट 26, इसका अपोजिट 26 और इसका अपोजिट 14। अब सबको जोड़ लीजिए, 6 दूनी 12 और 4 16 के 6, और 4 2 दूनी 4 1 5 1 6। इसका मतलब इसका अपोजिट लिया गया है। इसका जो वर्ड है कोड वो अपोजिट लिया गया है। अब इसको देख लेते हैं। अगर ये 3 है ना, और ये 1 है, ये 20 है ना, तो क्या कहे, अपोजिट वही शब्द होगा जो इन दोनों को जोड़ करके और 27 आएगा। 27 आएंगे, हाँ। तो देखिए कितना में जोड़ा जाएगा तो ये 27 हो जाएगा। इसका मतलब 24 जोड़ेंगे, इसको में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 26 जोड़ेंगे, और इसको में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे। अब देख लीजिए 24 कितने नंबर पे आता है, 100 होता है, 24 100 होता है, और ये जेड होता है और ये जी होता है ना। इसका मतलब जो हमारे पास अब तो इसका अच्छा ठीक है, चलिए इसका ये होगा। अब इसको जोड़ देना है, तो 7 और 6 13 और 4 17 के 7, है ना, और 2 और 2 4 और 1 5। इसका मतलब कैट का जो कोड होगा वो 57 होगा। ठीक जोड़ा हुआ है ना जी। 7 7 6 13 और 4
13 4 17 के साथ 6 और 2 8, 2 दूनी 4 और 1 5, 57। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि कैसे नंबर से निकाला जाता है। हम समझते हैं कि ये इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा है ना कि अगर इससे क्वेश्चन अभी हम 15-20 कर देते हैं, 15-20 क्वेश्चन कर देंगे तो आपको स्पष्ट रूप से ये सारे का सारा याद हो जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ लिख करके उसका लिख करके कर देंगे तो आपको याद। तो देखिए, अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं और पूरा का पूरा हम ये लिख करके करेंगे, ताकि आपको जनरली ये याद करना बड़ा समस्या हो जाता है। आप ये जो 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, किसी कूट भाषा में बटर को सांकेतिक रूप से इतना कहा गया है ना। तो क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे। जैसे देखिए, इसका बी है तो 2 हो जाएगा, है ना। ये यू है, देखिए यू है तो 21, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, टी है 20, ई है 5 और आर होता है 18। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या किया है। जो यहाँ पे सी लिखा है और सी का 2 होता है, भी है तो 22 होता है ना। यू 21 होता है, यू 21 होता है, एफ 6 होता है और एस 19 होता है। इसका मतलब देखिए 2 है तो 3 हो गया है, 21 है तो 22 हो गया है, 20 है तो 21 हो गया है, और 5 है तो 6 हो गया है, और 18 है तो 19 हो गया है। इसका मतलब एक एक प्लस होते जा रहा है। इसमें एक प्लस हुआ है 3 हो गया, इसमें एक प्लस हो गया 22 हो गया, यदि इसमें प्लस हुआ है तो 21 हो गया, फिर टी में एक प्लस हुआ है 21 हो गया, फिर ई में एक प्लस हुआ तो एफ हो गया, आर में एक प्लस हुआ तो 19 हो गया। इसका मतलब इसमें भी हमारा एक एक अंक बढ़ा देना है, एक एक शब्द बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सी 3 होता है, ओ 15 होता है, एफ 6 होता है और एफ 6 होता है, ई 5 होता है, ई 5 होता है। तो देखिए अगर एक एक बढ़ाना है तो 3 से 4 होंगे, 3 से 4 होंगे, और 15 से 16 हो जाएगा, और ये 6 से 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 5 से 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब इसका वर्ड बैठा दीजिए तो डी हो गया, 16 पी होता है ना, और ये जी होगा, ये भी जी होगा, और ये एफ होगा, ये एफ होगा। डबल एफ डबल जी लास्ट में देख लीजिए कहाँ पे है, डी पी डबल जी डबल एफ, है ना। और किसी में है नहीं। तो देखिए ये हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि एक एक बढ़ रहा था, है ना। तो इस तरह से आप जब बनाइएगा तो आपका ये नंबर जितने नंबर पे हैं उस सारा का सारा आपको याद हो जाएगा और आगे दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप दूसरे नंबर का देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है चेन्नई। चेन्नई में देख लीजिए C3 H8 E5 N14 N14 A1 I9 चेन्नई, है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसका सांकेतिक भाषा या कोड क्या किया है। तो डी है, डी 4 होता है, आई 9 होता है, एफ 6 होता है, ओ 15 होता है, ओ 15 होता है, बी 2 होता है और जे 10 होता है ना। अब सोच करके देखिए क्या किया है। 3 से 4 हुआ है, 8 से 9 हुआ है, 5 से 6, 14 से 15, 14 से 15 हुआ है, ये 1 है तो 2 हुआ है, और 9 है तो 10 हुआ है। इसका मतलब इसमें भी +1 बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। अब बढ़ा लीजिए कि इसके बारे में पूछा है तो इसके बारे में देखिए, इसको भी लिख लीजिए। बंगलौर है तो 2 हो जाएंगे, B2 1 N14 G7 L12 O15 R18 और E5, यही है।
इसको बढ़ा लीजिए तो 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3, 1 से 2, 14 से 15, 7 से 8, 12 से 13, 15 से 16, 18 से 19 और 5 से 6। इसको रख दीजिए। 3 C होता है, 2 B होता है, 15 O होता है, 8 H होता है, 13 M होता है, 16 P होता है, 19 S होता है और 6 F होता है। देख लीजिए किस में है, CBOH, CBOHM, CB एक ही में आ रहा है। देखिए इसमें CBM है, इसमें भी CBN है ना, जबकि CBO हमारे पास आना चाहिए, तो CBO किसी और में है नहीं है। चलिए हमारा B ये आंसर हो गया। देखिए अगर आपके पास में अंग्रेजी वर्ड जो होता है वो किस नंबर पे है, अगर ये आपको आते हैं, ये आपको यदि मैंने परफेक्टली आ रहा है जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और भी ये कंफर्म हो जाएगा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में कहता है कि एप्पल, एप्पल के लिए सांकेतिक भाषा BQQMF है, तो स्कूल के लिए क्या होगा, है ना। फिर वही ये ट्रिक अपनाते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या अपोजिट जा रहा है या मिक्स कर रहा है ना, या क्रॉस कर रहा है। हमने कहा था कि जब इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको पे 4-5 बातें हैं, उसको पे आपको ध्यान देना है कि कैसे जा रहा है, ये इसका सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है या कैसे घट रहा है, या अपोजिट हो रहा है या मिक्स हो रहा है या क्रॉस कर रहा है ना। तो इसी बात पर आपको ध्यान देना है, और ध्यान देने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका नंबर्स जो होता है वो याद होना चाहिए। देखिए आप बहुत देखे होंगे कि रटवा दिया जाता है ई जो टी और कौन कौन सी शब्द होता है कि इतना ऐसे ऐसे कर लीजिए, लेकिन इस तरह से आप अब इस वीडियो का आप अगर 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा तो जनरली आपको याद हो जाएगा कि कौन से, क्योंकि बनाते समय जब हम लिखते हैं तो उस समय 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे हैं तो जनरली आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ए एक होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एक, पी है, पी 16 होता है, पी 16 होता है, एल 12 होता है, ई 5 होता है ना। अब इसको देखते हैं क्या किया है। देखिए B2, Q17, Q17, M13, F6। ध्यान से देखिए क्या किया है, ये 1 था तो 2 हो गया है, ये 16 है तो 17 हो गया है, 16 है तो 17 हो गया, 12 है तो 13 हो गया है, और 5 है तो 6 हो गया। जनरली वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, +1 का माने सीक्वेंस में चल रहा है, तो ठीक है कर लीजिए। जैसे देखिए स्कूल, ठीक है, तो एस कितना, एस 19 होता है, C 3 होता है, H 8 होता है, O 15 होता है, O 15 होता है और L 12 होता है। अब एक एक सबको बढ़ाना था, है ना, तो देख लीजिए 19 T 19 होता है, C 3 होता है ना, H 8 होता है, O 15 होता है। एक एक बढ़ना ना है जी। ओहो, फिर से देखते हैं इसको। स्कूल के बारे में पूछा है। देखिए S 19 और C 3, H 8, O 15, L 12, है ना। तो एक एक प्लस कर रहा था, तो एक एक प्लस करेंगे यहाँ पे, तो ये 19 से हो जाएगा 20 और 20 होता है, चलिए पहले लिख देते हैं, 19 से 20 हो जाएगा, ये 3 से 4 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, ये 15 से 16 हो जाएगा, 15 से 16 हो जाएगा, अब 12 से ही 13 हो जाएगा। अब देख लीजिए 20 T होता है, 4 D होता है, 9 I होता है और 16 P होता है, फिर 16 P होगा और M 13 होता है।
TDIPP, TDIPPN नहीं, N नहीं है, TDIPPM है ना। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो B होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक सांकेतिक भाषा में वोट को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, है ना। फिर देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। B2 होता है, और O15 होता है, A1 होता है, T20 होता है। देखिए इतना सारा हम कर रहे हैं कि आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको देखिएगा और फिर आपको इतने बार इसका जो रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका याद हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। वोट को क्या लिखा जाता है, वोट को ये लिखा जाता है ना। क्या लिखा गया है भाई, तो ये E5 R18 होता है, D4 होता है और W23 होता है ना। W23 होता है, W23 होता है। अब देख लीजिए 5 से 2 से 5 हो गया है, इसका मतलब इसको में 2 3 बढ़ गया है, +3 हो गया है। अच्छा 15 से 18 हो गया, इसका मतलब +3 हो गया है। 1 से 4 हो गया, इसका मतलब +3 हो गया है। और 20 से 23 हो गया है, इसका मतलब +3 हो गया है। देख लीजिए उस सब में 1 1 बढ़ रहा था, इसको में 3 3 बढ़ रहा है ना। तो अगर इसके बारे में लिखना है तो देख लीजिए यहाँ पे इसको कर लेते पहले। रेड है, देख लीजिए यहाँ पे ठीक से आ रहा है, देख लीजिए D4 होता है, R18 होता है, E5 होता है, A1 और D4। 3 3 प्लस करना है हमको, क्योंकि 3 प्लस जा रहा है ना। तो 4 3 7 और 18 3 21 और 5 3 8, 1 3 4 और 4 3 7। अब इसको लिख दीजिए। 7 से G होता है, 7वां नंबर G होता है, 21 नंबर U होता है, 18 R होता है, D4 होता है और G7 होता है ना। तो देखिए जिसका G लास्ट में दोनों तरफ है वही हमारा आंसर होगा, है ना। देख लीजिए इसको में O लास्ट में है, G इसमें है। अब देख लीजिए हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 21। देख लीजिए इसको देखिए, ये 7 है, ये 21 है, U21, H8, D4 और G7, है ना। यहाँ पे हम लोग जब लिखे थे तो 21 7 21 8 4 7, है ना। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का ये जो 2 पार्ट है, इसको एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है उसका। हम्म 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, इसको और थोड़ा सा उस तरफ करते हैं। देखिए क्रिमिनल है, इसको सांकेतिक भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। तो क्रिमिनल में देख लीजिए वर्ड को याद कीजिए, C3 R18 I9 M13 I9 N14 A1 L12, है ना। इसको देखते हैं क्या क्या किया है। ई है तो 5 है, ई चलिए नीचे लिख देते हैं 5। T20 होता है, K11 होता है, O15 होता है, K11 होता है, P16 होता है, C3 होता है, N14 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है इसने, 3 यहाँ पे है तो 5 हो गया है, इसका मतलब +2 हो गया है।
प्लस 2 कर रहा है, 18 है तो 20 हो रहा है, इसमें प्लस 2 हो रहा है, 9 है तो 11 हो गया है, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो थोड़ा सा लास्ट में भी देख लेते हैं, इसमें L 12 है तो 12 से 14 हो गया। इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है वो प्लस 2 का चल रहा है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास है और क्या बढ़ेगा। तो देखिए P है, P 16 होता है, O 15 होता है, L 12, I 9, C 3, E 5। हमको प्लस 2 करना है क्योंकि प्लस 2 का सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, 16 2 18 और 15 2 17, 12 2 14 और 9 2 11 और 3 2 5 और 5 2 7। अब इसको लिख लीजिए। 18 क्या होता है, R 18 होता है, Q 17 होता है, N 14 होता है, K 11 होता है, 5 E होता है, E 5 होता है और G 7 होता है। इसका मतलब R Q N K, R किस में शुरू होता है, R से कौन शुरू है, तो ये है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। E G लास्ट में है, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर है। तो ये आपने देखा कि यदि हमारे पास इसका कोड याद रहता है तो आपको, ये तो हम बता रहे इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है ना। अगर इसमें आपका याद रहेगा तो आप सेकंड में ही इसको निकाल दीजिएगा कि क्या होता है ये जो है ना। उसके बारे में हम लोग देख ही लिया, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चन इसको पर करेंगे, ठीक है। अगर ये सब आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं आगे